सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा दूसरी का पाठ पहला कर रहे हैं, प्रार्थना। ओके, तो ये जो प्रार्थना है ये किसने लिखी है? मुरारी लाल शर्मा, जिसे बाल बंधु भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो पाठ एक है, अध्याय पहला है प्रार्थना। इसमें क्या है? प्रस्तुत कविता में कवि ईश्वर से ऐसी शक्ति मांग रहा है जिससे वह अपना जीवन परोपकार में व्यतीत कर सके। तो प्रस्तुत कविता में कवि कैसी शक्ति मांग रहा है? जिसमें वो अपना जो जीवन है वो सिर्फ दान पुण्य में ही व्यतीत करे और बिताए। वह अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व लुटाना चाहता है, यानी मातृभूमि अपनी जहाँ वो जन्मा है, हमारा जो इंडिया है, भारत है, वहाँ उसके लिए वो क्या करना चाहता है? संपूर्ण अपनी जो संपत्ति है वो वहीं अपनी लुटाना चाहता है। वह दीन दुखियों की सेवा कर उनके कष्टों को दूर करना चाहता है। और वो क्या करना चाहता है? जो दीन दुखी हैं, ठीक है, जो बहुत परेशान हैं, जिनको नीड है, उनके लिए क्या करना चाहता है? सेवा करना चाहता है और उनके कष्टों को दूर करना चाहता है। वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। वो क्या कह रहे हैं कि वो शक्ति हमें दो जो हम क्या है? दया करने वाले। दया करने वाले किससे कह रहे हैं? वो मतलब भगवान से कह रहे हैं कि हमें वो शक्ति दो, कर्तव्य मार्ग पर हम डट जाएं, मतलब उस रास्ते पर डट जाए जहाँ हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बन जाए। और हमारा जो जीवन है वो कैसे सफल बन जाए? सेवा करते करते और दूसरों की सहायता करते करते। हम दीन दुखी निबलो विकलों के सेवक बन संताप करें, यानी जो हम दीन दुखी हैं वो क्या है? बहुत परेशान हैं, उनका हम क्या करें? कष्ट दूर करें। जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद पर तर जाएं, यानी जो बहुत ज़्यादा नीडी हैं, जिनका कुछ लाइफ में एम नहीं है, जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको उनके तारे खुद तर जाएं। छल द्वम द्वेष पाखंड झूठ, यानी ये सारी जो बुरी चीज़ें हैं, छल द्वम द्वेष पाखंड झूठ धोखा, ठीक है, अहंकार, गुस्सा, तो और ये जो दिखावा, झूठ, ये सब जो हैं अन्याय से निशी दीन दूर रहें, यानी हम उन सब से, अंधेरे से, उससे दूर रहें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। और ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा जीवन है उसे एकदम स्लोली हमारे को सरल रखना है और उसे क्या करना है? पवित्र रखना है। और उसको कैसे करना है पवित्र? जैसे उस पे सिर्फ क्या हो? अमृत जैसे रस बरसाए। निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, यानी जो मेरी मर्यादा है उसका प्रभु हमें ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया है, यानी जहाँ हमने मातृभूमि में जन्म लिया है, हमारी भारत माँ पे जन्म लिया है, बलिदान उसी पर हो जाए, यानी उसी की सेवा करते, उसी के जो लोग हैं उनकी सेवा करते करते हम वहीं पे ही हमारा बलिदान हो जाए। तो इस कविता के कवि कौन है? मुरारी लाल शर्मा बाल बंधु। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से ये पोयम रीड कर रही हूँ। इसके अंदर सिर्फ कवि ये मांग रहा है कि आप हमारे को ऐसी शक्ति दो जिसमें हम क्या करें? सिर्फ परोपकार करें, दान पुण्य करें, लोगों की सहायता करें। ठीक है, वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। हम दीन दुखी निबलो विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। जल द्वम द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निशी दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। निज अब आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, जिस देश में जन्म जाति लिया है बलिदान उसी पर हो जाए। ठीक है, तो ये जो प्रार्थना है ये आपको भी रीड करनी है और आपको भी इसका अर्थ पता होना चाहिए कि इस प्रार्थना में हमें जो मुरारी लाल शर्मा है वो हमें क्या सीख देते हैं कि हमें किसी से जेलसी नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए, अहंकार नहीं रखना चाहिए। हमारे को सिर्फ दूसरों का परोपकार करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो पाठ है यहीं पे फिनिश होता है। धन्यवाद।